गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा फिज़िकल फिटनेस, वेलनेस और लाइफस्टाइल के बारे में। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए कि फ़िज़िकल फिटनेस क्या होती है, वेलनेस क्या होती है और लाइफस्टाइल क्या होती है, और ये हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों जीवन को जीने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। ये एक लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप सब बच्चे इसको ध्यान से सुने। इसको हम 4-5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिज़िकल फिटनेस, वेलनेस और लाइफस्टाइल को। उसमें सबसे पहले हम जानेंगे इसका क्या मीनिंग है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, फिज़िकल फिटनेस की, वेलनेस की और लाइफस्टाइल की। फिर इसके बाद हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल फिटनेस क्या क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस क्या क्या हैं। फिर हम जानेंगे प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रेट्स थ्रू लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल को चेंज करके हम कैसे हेल्थ थ्रेट्स को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और लास्ट में हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल, पॉजिटिव लाइफस्टाइल के क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो हम शुरू करते हैं फिज़िकल फिटनेस के मीनिंग से। सबसे पहले मीनिंग ऑफ फिज़िकल फिटनेस। फिज़िकल फिटनेस क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। तो फिज़िकल फिटनेस है कि फिज़िकल फिटनेस इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग। इट मीन्स इंडिविजुअल टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग। हम बिना फटीग के, बिना फिज़िकल फिटनेस वो होती है जिसमें हम बिना थकान के डेली रूटीन के कार्य को कर सकें। टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटी एंड स्टिल रिजर्व इनफ टू एनी इमरजेंसी। और हम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकें अगर हमारा फिजिकल फिटनेस का लेवल अच्छा है, और कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो उसमें हम उसको यूज कर सकें, कार्य कर सकें। ये नहीं कि कोई भी इमरजेंसी आई, कोई भी आई तो हम शरीर की तरफ से, अगर हमारी फिजिकल फिटनेस नहीं है तो हम उस कार्य को नहीं कर सकें, तो वो फिजिकल फिटनेस में नहीं आता। तो फिजिकल फिटनेस का अर्थ यही है बच्चों कि बिना थकान के कोई भी हम कार्य को पूरी तरह से कर सकें। इसके बाद है मीनिंग ऑफ वेलनेस। वेलनेस क्या है। वेलनेस इज़ ए स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड फ्री ऑफ डिजीज़। अर्थात ये भी फिजिकल फिटनेस का ही पार्ट है। फिजिकल फिटनेस के थ्रू ही वेलनेस को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात बीमारियों से मुक्त जो जीवन है, जो शरीर है वो बीमारियों से मुक्त हो, वो वेलनेस के अंदर आता है। वेलनेस इज़ द कैपेसिटी ऑफ, ये एक क्षमता है। फिजिकल फिटनेस, फिजिकल वेलनेस एक क्षमता है। दोनों में बच्चों, दोनों में डिफरेंस है। फिजिकल फिटनेस और वेलनेस दोनों के अंदर डिफरेंस है। फिजिकल फिटनेस तो एक हम बिना थकान के कोई भी कार्य को कर सके, वो फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत आता है। वेलनेस में फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी है, और साथ के साथ वेलनेस में फ्री ऑफ डिजीज़ होता है। ये एक क्षमता है। वेलनेस एक इंडिविजुअल कैपेसिटी है जो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ नेचुरल लाइफ को भी बैलेंस करती है। मतलब नेचुरल तरीके से हम जीवन को जिए, नेचुरल सोर्सेज के साथ जीवन को जिए, वो वेलनेस के अंतर्गत आता है। जो नेचुरल लाइफ, ये वेल बैलेंस्ड एंड नेचुरल लाइफ, फिजिकल फिटनेस के थ्रू नेचुरल जो प्राकृतिक जीवन है उसको जीना ही वेलनेस है, थ्रू फिजिकल फिटनेस। मीनिंग ऑफ लाइफ स्टाइल। अब जानते हैं कि लाइफ स्टाइल का क्या मीनिंग है। लाइफ स्टाइल इज़ द वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट द एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑफ ए पर्सन और ग्रुप। लाइफ स्टाइल एक जीवन जीने का तरीका है, एक रास्ता है जीवन को जीने का, कैसे हम जीवन को जिए, जो हमारे एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करे, हमारे वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करे, कैसे हम जीवन को जी रहे हैं, क्या हमारा दिनचर्या है। लाइफ स्टाइल भी दो तरह की होती है। पॉजिटिव लाइफ स्टाइल होती है, एक नेगेटिव लाइफ स्टाइल होती है। पॉजिटिव लाइफ स्टाइल में होता है बच्चों कि हम
अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की लाइफ स्टाइल्स होती है। हर कैपेसिटी के अनुसार लाइफ स्टाइल होती है। तो पॉजिटिव लाइफ स्टाइल में आता है कि हम नेचुरल तरीके से सुबह उठ रहे हैं, रोज़ उठ रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये सब पॉजिटिव लाइफ स्टाइल में आ रहा है। समय से नहा रहे हैं, समय से अपना काम कर रहे हैं, टाइमली स्लीप कर रहे हैं, टाइमली सो रहे हैं, अच्छे से हम हमारा वर्कआउट कर रहे हैं, बॉडी पोस्चर हमारा सही है, बात करने का तरीका हमारा सही है, सोचने का तरीका हमारा सही है। ये सब चीज़ें पॉजिटिव लाइफ स्टाइल के अंदर आती है। और नेगेटिव लाइफ स्टाइल में वो सब चीज़ें आती है कि हम परवाह नहीं कर रहे, हमारी भी नहीं कर रहे, समाज की भी नहीं कर रहे, किसी भी चीज़ की नहीं कर रहे। हम बॉडी पोस्चर के अंदर स्टडी कर रहे हैं। जैसे आप बच्चे हो तो आपके लिए, जैसे आप खेल कूद रहे हो तो उसमें आप अच्छे से वार्म अप नहीं कर रहे हो तो आपको इंजरी हो सकती है। आप सुबह सही से नहीं उठ रहे हो, आप लेट के पढ़ाई कर रहे हो, तो ये सब नेगेटिव लाइफ स्टाइल में आता है। ये सब चीज़ें तो आपको पॉजिटिव लाइफ स्टाइल रखनी है। ये एक जीवन जीने का एक तरीका है। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। फिजिकल फिटनेस और वेलनेस की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है इसका, फिजिकल फिटनेस और वेलनेस का। तो फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस टेंड टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एट वर्क। जिसके अंदर फिजिकल फिटनेस और वेलनेस दोनों है, उसकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ वर्क दोनों इंक्रीज़ होते हैं। ये दोनों चीज़ें उसकी अच्छी होती है। पर्सन कैन मैनेज स्ट्रेस इजीली। जो व्यक्ति फिजिकल फिट होता है, अच्छा वेलनेस होता है, वो किसी भी तरह का स्ट्रेस को इजीली मेंटेन कर लेता है एंड इफ़ेक्टिवली उसको प्रभावी ढंग से वो उसको मैनेज कर सकता है। इम्प्रूव पोस्चर एंड पर्सनल अपीयरेंस, वो बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करता है। फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत आपका चलने का तरीका सही होगा, आपका बैठने का तरीका सही होगा, ये सारी चीज़ें। आपकी यदि फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी तो आप लंबे समय तक स्टडी कर पाएंगे। कोई भी काम, अगर आपकी फ़िटनेस अच्छी है, वेलनेस अच्छी है, तो जो काम आप 6 घंटे में कर रहे हैं वो काम आप 2 ही घंटे में कर पाओगे। जैसे आप स्टडी कर रहे हो, आपका मन कहीं और है, फिजिकल फिट नहीं है, आप बैठ नहीं पा रहे हो, तो आप उस चीज़ को बहुत लंबे समय में, जैसे 4-5 घंटे आपने स्टडी करी, आपको कुछ ध्यान नहीं रहा, पर आप यदि फिजिकल फिटनेस है, अंदर से स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव आपका एटीट्यूड है, आप अच्छे से वेल हैं, तो आपका वो जो स्टडी का काम है वो 2 घंटे में भी हो जाएगा। आपको 2 घंटे तक वो चीज़ें अधिक समय तक याद रहेंगी। इसलिए फिजिकल फिटनेस और वेलनेस दोनों लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। मेंटेन मसल्स विथ डिक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी। फिजिकल फिटनेस, फिजिकल वर्कआउट, यदि हम रोज़ फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स इंक्रीज़ होगी, मसल्स मेंटेन रहेगी और रिस्क ऑफ इंजरीज़ है वो लो हो जाएगी। जैसे हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, और फिजिकल एक्टिविटी तो हमें पता है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी से पहले वार्म अप करना है, अच्छे से वार्म अप कर रहा है तो हम किसी भी एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और रिस्क ऑफ इंजरीज़ भी लो होगी। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हाईली मोटिवेटेड। यदि फिजिकल फिटनेस और वेलनेस का ये सबसे महत्वपूर्ण महत्व है। इसमें क्या होगा, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, अच्छे से सकारात्मक सोच रहेगी और हाईली मोटिवेटेड होंगे। अच्छे उच्च स्तर तक हम अभिप्रेरित होंगे किसी भी कार्य को करने के लिए, क्योंकि हम फिजिकल फिट रहेंगे तो हमारी सोच अच्छी रहेगी, लाइफ स्टाइल अच्छी रहेगी, वेल बीइंग रहेंगे। अब है नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। पॉजिटिव जो लाइफ स्टाइल है, सकारात्मक जीवन जीने का जो तरीका है, उसके का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो बच्चों उसमें है कि इंक्रीज़ द लॉन्गिविटी। हम लंबे समय तक जीने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। लॉन्गिविटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। शो डाउन एजिंग प्रोसेस। हमारा जो जीने का तरीका है वो में स्लो होता है जीने का जो प्रोसेस है, एज है वो
उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीज़ जो बीमारियां हैं उनसे वो डिक्रीज़ हो जाती है, रिड्यूस होती है यदि हम वर्कआउट करते हैं, अच्छे से वेलनेस रहते हैं। लाइफस्टाइल हमारी पॉजिटिव है, सुबह उठ रहे हैं, मंजन कर रहे हैं, नहा रहे हैं, समय से खाना खा रहे हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, तो अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो जो डिजीज़ का लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा, लो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। हो सकता है फिजिकल फिटनेस उनको कोई ऐसी बाहर से आने वाली या इंटरनली जो खाने पीने से होने वाली बीमारियां वो हो ही ना। इंक्रीज़ द लेवल ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का लेवल इंक्रीज़ होता है पॉजिटिव लाइफ स्टाइल से काम करने की जो लेवल है वो अप होता है। नेक्स्ट, इंक्रीज सेटिस्फेक्शन, हम सेल्फ सेटिस्फाई होते हैं। पॉजिटिव जो लाइफ स्टाइल रहती है जिनकी, वो सेल्फ सेटिस्फाई रहते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। हेल्प इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन, कोई भी यदि पॉजिटिव लाइफ स्टाइल है, हाईली हम मोटिवेटेड है, तो जो डिप्रेशन है वो रिड्यूस होता है। कोई भी चीज़ में हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि या कि ये काम कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा या नहीं होगा। तो यदि पॉजिटिव लाइफ स्टाइल है, हम अंदर से स्ट्रॉन्ग है, हाईली मोटिवेटेड है, तो जो डिप्रेशन की शिकायत है वो रिड्यूस हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। एवेल्युएट द हार्मोन्स लेवल इन बॉडी के जो हार्मोन्स है वो इवेल्युएट होते हैं, वो इंक्रीज़ होते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटेड पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी जो सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है, वो रेगुलेटेड होती रहती है। इंक्रीज़ द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस का लेवल बढ़ता है धीरे धीरे। डेली हम फिजिकल फिटनेस वर्कआउट करते हैं तो फिजिकल फिटनेस का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। बेटर कोऑर्डिनेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, यदि हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, अच्छे से वेल रहेंगे, तो कोऑर्डिनेट हम अलग अलग तरीके के गेम खेलेंगे तो हमारा है, जैसे फॉर एग्जांपल बैडमिंटन हुआ, तो उसमें हाथ से हम खेलते हैं तो पैरों का भी मूवमेंट होता है, बॉडी का भी मूवमेंट होता है, आइज़ का भी मूवमेंट होता है। इन तो फिजिकल एक्टिविटी करने से, कोई भी गेम को खेलने से जो हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, हैंड आई लेग कोऑर्डिनेशन है, ये इंक्रीज़ होता है। और माइंड का कोऑर्डिनेशन इंक्रीज़ होता है, जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, इंस्टिंक्ट निर्णय हम ले सकते हैं किसी भी चीज़ में कि हमें अब क्या करना है, तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव लाइफस्टाइल के अंदर आती है। इंक्रीज स्ट्रेंथ, पॉजिटिव लाइफस्टाइल से हम हमारी जो क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस, डेली अगर फिजिकल फिटनेस के लिए हम एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, एंडोरेंस इंक्रीज़ होती है। हम लंबी अगर रेस कर रहे हैं या मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उससे हमारी एंडोरेंस इंक्रीज, सहनशीलता, जो एंडोरेंस पावर होती है वो इंक्रीज़ होती है, वो बढ़ती है। हम लंबे समय तक किसी भी कार्य को कर सकते हैं। इम्प्रूव पोस्चर, बॉडी पोस्चर हमारा इम्प्रूव होता है। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है पॉजिटिव लाइफ स्टाइल से, क्योंकि हम पॉजिटिव सोचते हैं, कोई भी कार्य को करने की हमें क्षमता का कॉन्फिडेंस होता है कि हम किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जो हार्ट से संबंधित डिजीज़ होती है उनसे ये प्रिवेंट करने में सहायक होता है, उनसे बचाता है। क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी करने से, फ़िज़िकल फिटनेस से, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल से, वेलनेस से, अगर हम डेली ज़्यादा अच्छे से फ़िज़िकल फिटनेस एक्सरसाइज कर रहे हैं विदाउट ब्रेक, तो जो हार्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, एक बात है।
तो उससे क्या है कि ब्लड को पंप करने में आसानी होती है। जो कार्डियो से संबंधित डिजीज़ होती है वो उनका लेवल लो हो जाता है, उनसे बचा जा सकता है, उनसे प्रिवेंट करता ही ये सब चीज़ें। रिड्यूस एक्स्ट्रा बॉडी फैट, एक्स्ट्रा जो बॉडी फैट होता है उसको रिड्यूस करता है। स्ट्रेंथ हार्ट की क्षमता है उसको बढ़ाता है। हेल्प इन कोपिंग विद स्ट्रेस को कम करने में सहायक होता है। तो बच्चों, आज हमने फिजिकल फिटनेस, वेलनेस और लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ आपको समझने में अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।